नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आप आजकल एक सिस्टम देखते होंगे, सभी लोगों का है कि कुछ काम करते हैं और काम करने से सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। कुछ व्यक्ति कुछ छोटा सा अपना बिजनेस एम्पायर स्टार्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद मुकेश अंबानी मैं हूँ। कुछ व्यक्ति अपनी एक छोटी सी जॉब स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं मेरी जितनी जॉब कोई कर ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों की कुछ बातें होती है, जब कहीं ऑफिस में बैठा होता हूँ, कोई कहता है यार मेरा ये है, इतना बड़ा मेरा एम्पायर है। उन्हीं लोगों के लिए सोचा चलो कुछ मार्केट में पहले भी आया हुआ एक आपने मार्केटिंग स्ट्रक्चर का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं ESBI। नाम सुना होगा ESBI। ये कोई मतलब कि शॉर्ट फॉर्म नहीं है किसी चीज़ की, ये सभी लोगों के लिए है। जिसमें ESBI, अगर ESBI को मैं E से डेनोट करूँ तो E एम्प्लॉय होता है। जी हाँ, मजदूर, जैसे कि मैं हूँ, सब लोग होते हैं, कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं। दूसरी चीज़ आती है S। जी हाँ, S में बोलूँगा सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद का अपना व्यवसाय करते हैं। जो लोग कहते हैं कि मुकेश अंबानी बन गया, वो लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। तीसरा B माने होता है बिजनेसमैन, और चौथा है I माने इन्वेस्टर। तो इन चारों में ना बड़ा सिंपल सा डिफरेंट है, जो लोग बाग ना समझ भी जाते हैं लेकिन फिर भी ना बच्चे बने रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दो प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, BI और ES। BI बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, जो हमारे देश के क्या पूरी दुनिया के ओनली 3% है। और E और S जो एम्प्लॉय और जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जिनसे BI चलते हैं, जी हाँ, जिनसे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर चलते हैं, वो 97% है इंडिया क्या पूरी दुनिया के अंदर। छोटी सी चीज़ सोचना आप, हमारा पैसा हमारे पास नहीं है, ATM में पड़ा रहता है। ATM का पैसा कहाँ जाता है, सीधा का सीधा BI के पास जाता। वो बिजनेसमैन होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं। अब हमारे पास सिस्टम का क्या सिस्टम है कि हम सोचते हैं कि यार मेरे पास ना 10 लड़के काम करते हैं तो मैं बिजनेसमैन हूँ। यहाँ पे इन चारों के बारे में थोड़ा डीपली बताता हूँ। E एम्प्लॉय, ऐसे लोग जो किसी और के पास काम करते हैं। मान लो मैं किसी के पास टीचिंग की जॉब करता हूँ और मुझे वहाँ से 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मिलते हैं, देन आई एम द E, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी के पास जॉब करता हूँ। दूसरा सिस्टम मैंने बताया आपको S। जी हाँ, सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का व्यवसाय। तो इसमें ना लोग बाग दो प्रकार से सोचते हैं कि जो S होते हैं ना, वो सेल्फ एम्प्लॉय तो होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर उनके पास 10 मजदूर आ गए ना, तो फिर अपने आप को कहते हैं कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ भाई, यार मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। 24 घंटे में से 20 घंटे सोता नहीं है मुकेश अंबानी की तरह, लेकिन 20 घंटे में वो बिजनेसमैन बहुत तगड़ा हो जाता है। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय मतलब कि 10 या 12, 20 मजदूर या 50 मजदूर होते हैं, और सुबह 4 बजे कुत्तों की तरह उठ जाते हैं और रात को 2 बजे तक पागलों की तरह कुत्तों की तरह मेहनत करते रहते हैं, लेकिन वो मुकेश अंबानी के बराबर होते हैं। तीसरा सिस्टम आता है B का, बिजनेसमैन। यहाँ मैं बात करूँगा उन लोगों की जिनके पास शेयर होल्डर बेसिस पे कंपनियाँ जो होती हैं, MNC बेसिस पे कंपनियाँ होती हैं, मिनिमम 1000 टू उनके एम्प्लॉय होते हैं, और उससे बड़ा उनका एम्पायर होता है। जो खुद पे जॉब नहीं करते, जो खुद पे मेहनत नहीं करते, अपने माइंड से, अपनी मैनेजमेंट से अर्निंग करते हैं। जी हाँ, एक ऑफिस में बैठे हैं और दूसरी टीम, सपोज करो कि मेरे पास एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड फर्म है और वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड फर्म समोसे बनाती है। अब वो समोसे बनाने का सिस्टम मैंने स्टार्ट किया और मैं वहाँ से 1,000 रुपये कमाता हूँ। वो 1,000 रुपये की कमाई दूसरी जगह कैसे फॉरवर्ड होगी। मेरे पास एक भाई आया, परवीन नाम का, कहने लगा यार मुझे भी समोसे बनाने की दुकान खुलवा दे और मैं तेरे जैसा सामान बनाऊँगा, मुझे कैसे क्या करना पड़ेगा। मैंने प्लान किया और प्रवीण को दुकान खुलवा दी फ्रेंचाइजी बेसिस पे। वो मुझे 100 रुपये देता महीने का, 1000 में कमाता था, मेरे पास कितने हो गए 1100। इसी प्रकार से हज़ारों दुकान मैंने खुलवा दी और मैंने 1000 तो अपने कमाए और 1100 दुकान मैंने खुलवा दी, तो 1100 गुना में 100, 1,10,000 रुपये वहाँ से कमाए। ये बिजनेसमैन है। अब यही लोग अपनी थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के फ्रेंचाइजी प्रोवाइड भी करते हैं। इसके बारे में अगर मैं कहूँ, KFC बहुत बड़ा नाम है, मैं आपसे कहूँ डोमिनोज पिज़्ज़ा बहुत बड़ा नाम है, हल्दी वाला बहुत बड़ा नाम है, बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जिनका नाम बहुत बड़ा है। वो इसी प्रकार से बिजनेसमैन बनते हैं। तो B और I, बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट, ये क्या सिस्टम करते हैं, ये अपने मैनेजमेंट के बेसिस पे सिस्टम करते हैं। E और S जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जिनके पास 10-15 एम्प्लॉय होते हैं, वो रियलिटी में बिजनेसमैन नहीं होते, वो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं, लेकिन मेहनत खुद करते हैं। एक फैक्ट्री खोल ली, एक दुकान चला दी, वहाँ पे 20 एम्प्लॉय रख दिए, वो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर उनको बिजनेसमैन बनना है तो उनको करना क्या पड़ेगा, अपनी फ्रेंचाइजी बांटनी पड़ेगी।
अग्रवाल शॉप आपने देखी होगी, हल्दीराम की दुकानें आपने देखी होगी, पिज्ज़ा हट आपने देखे होंगे, हज़ारों प्रकार ऐसे मैं बोलूँगा जो आपने देखे होंगे उनकी फ्रेंचाइजी है, हर जगह मिल जाएंगी। होता क्या उनसे, जो ओनर होता है, जो मैनेजमेंट टीम होती है, जो उनकी मेंबरशिप टीम होती है, वो सिर्फ दिमाग लगाती है, कुछ लोन देती है और उसी लोन से लोन भी लेती है और उसी लोन से अपनी अर्निंग भी कमाती है। तो बी और आई इसलिए 3% लोग हैं हमारी दुनिया या देश के अंदर, और ई और एस ये 97% है। कन्वर्ट होना हो सकता है कि ई से एस में, एस से बी में, लेकिन समय और दिमाग दोनों लगते हैं। इन चारों में जो जो सिस्टम है, अगर जब भी समझ में नहीं आए, देखो हर एक के बारे में अलग अलग तरीके से बताया जाए, मैं मोटा मोटी नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना कि इनके बारे में बात की जाए तो 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ई से एस में कैसे पहुँचा जाए, एस से बी में कैसे पहुँचा जाए, ये एक अलग अलग प्रकार की है। सभी कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश को किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें होती है। अगर बी ई एस बी आई में और भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बताएं, उसका सोल्यूशन होगा। थैंक यू।